सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आप देख रहे हैं रोजगार अपडेट बाय ऋतिक। अभी हमारी जो वर्तमान उपस्थिति है जीके जीएस मस्ती वाले जगदेव सर। और जैसा कि आप लोगों को जानकारी मिल चुकी होगी कि रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आ चुका है। 22,000 प्लस पदों पे वैकेंसी आई है और वैकेंसी है बढ़ भी सकती है या नहीं बढ़ेगी, कितनी वैकेंसी बढ़ने की संभावना कितनी है ये भी जानकारी लेंगे और तैयारी किस प्रकार करें, क्योंकि जब रेलवे ग्रुप डी की बात आती है तो साइंस अहम भूमिका निभाती है। तो सर से जानेंगे फुल स्ट्रेटेजी किस प्रकार से रेलवे ग्रुप डी में आप एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। तो सर से जानकारी लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए, आपका भी स्वागत है। तो सर जैसा कि सर रेलवे ग्रुप डी का नोटिस आ गया सर, 22,000 प्लस पदों पे है सर। तो सबसे पहली जानकारी सर, ये 22,000 है सर, बहुत कम है सर। एक तरह से माने तो ऊँट के मुंह में जीरा का बराबर वैकेंसी है सर। तो वो तो सब एग्जाम में कर दिया है। हाँ। ग्रुप डी देखिए या एलपी टेक्नीशियन देखिए, सब में कम कर दिया है, ठीक है ना। लेकिन वो बोले थे कि मतलब जल्दी जल्दी वैकेंसी देंगे, ठीक है। तो वो कम ही कर दिया है और कम ही है, चूंकि ये नेशनल आप देखिएगा तो बिहार पर ही देखिए, खाली बिहार लेवल पर है, बिहार स्तर पर है। तुरंत जो है 21,391 दिया था, खाली बिहार स्तर पर बिहार पुलिस का 21,391, फिर 19,838 आज पूरा इंडिया लेवल पर है, पूरा सेंट्रल जॉब है ये। तो पूरा ऑल ओवर इंडिया का फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसमें 22,000 दिए तो बहुत उठ के मुंह में जीरा फौरन क्या पता ही नहीं चलेगा, ये तो वही हो गया है पूरा। तो वैकेंसी बढ़ेगी क्या सर, उम्मीद है लास्ट बार? क्योंकि सर एसएससी जीडी का जब भी वैकेंसी आता है सर, तो जितना सीट आता है सर उसका डबल हो जाता है जब भर्ती कंप्लीट होते होते सर। तो इसमें क्या उम्मीद लगाए सर, शायद ये वैकेंसी डबल होगी? जीडी में तो इस तरह बार बार होते हैं, जीडी में हम देखते हैं बार बार होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें देखिए और कर भी सकता है, ठीक है ना, लेकिन संभावना कम रहता है, क्योंकि जल्दी अपना ये भी एग्जाम ले लेते हैं, फिर अगला वैकेंसी दे देते हैं। अभी इसी तरह चल रहा है, तो संभावना कम है, लेकिन जितना भी है उतने में आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसका तैयारी करना पड़ेगा। तो सर तैयारी किस प्रकार करें, क्योंकि सर रेलवे ग्रुप डी की जब बात आती है सर तो उसमें अहम भूमिका माना जाता है साइंस का सर। तो साइंस किस प्रकार तैयार करें सब बच्चे? देखिए, इसमें ग्रुप डी वगैरह में देखिएगा, ठीक है ना, तो इसमें या एलपी टेक्नीशियन वगैरह में देखिएगा, तो इसमें देखिएगा रिजल्ट उसी का होता है जिसका मैथ रीजनिंग और साइंस होगा कर है, बिल्कुल सर, ठीक है ना। बहुत लोग इस तरह देखें इसको जीके में, मतलब ये जो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स जो मतलब है, ये सब में बहुत मतलब नहीं बराबर नॉलेज है, लेकिन उसको मैथ रीजनिंग उसका ठीक है और साइंस ठीक है, तो अभी जो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है मैथ रीजनिंग और साइंस, लेकिन उसके साथ करंट अफेयर्स इन्होंने करना है, क्योंकि जीके तो अब इस बार एग्जाम जो दिए होंगे उसको पता होगा, जीके पूरी तरह से एकदम साइड कर दिया है। जो थोड़ा मोड़ा 3, 4, 5 नंबर 6 नंबर जीके पूछता था उसको भी साइड कर दिया है, और उसके स्थान पर भी करंट कर दिया, लगभग 20 करंट कर दिया, ठीक है ना। तो करंट ये 4 गो, मैथ रीजनिंग और साइंस और करंट, ये लास्ट में करंट भी अच्छा कर लेना आप लोग को, ये चारों जिसका है उसका आराम से रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, उसको कोई परेशानी नहीं होगा। सर मैथ की बात करें सर, तो मैथ में एडवांस भी और क्या है, क्योंकि सर 10th बेस पे ये एग्जाम है सर, तो 10th बेस पे एग्जाम है, तो सर क्या है इसमें अर्थमेटिक ही आएगा कि मतलब कि इसमें एडवांस भी डाला जाएगा कुछ प्रश्न? नहीं, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा तो एडवांस ही पूछता है, ठीक है ना, एडवांस ही पूछता है। मेंसुरेशन से भी, मेंसुरेशन वगैरह से क्वेश्चन रहता है, अच्छा खासा रहता है। हाँ, उससे 2D 3D ये सबसे भी रहता है। यहाँ तक कि आपका जो है लीनियर इक्वेशन वगैरह जो होता है कभी कभी, ठीक है ना, वो सबसे भी क्वेश्चन रहता है। तो ये सबसे क्वेश्चन रहता है। तो तैयारी आपको सेट वगैरह जब लगाइएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि उसमें मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है, कुछ टॉपिक ऐसा होता है जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है ना, जिसमें 2D 3D होगा, इससे बार बार रिपीट होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार आपको कुछ क्वेश्चन है इक्वेशन वगैरह से, उसमें बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो आप सेट में लगाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा पता चल जाएगा क्या रिपीट होता है। लेकिन ग्रुप डी को आप हल्का में लीजिएगा, ठीक है ना। ग्रुप डी मतलब नाम है ग्रुप डी, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड उसका जो है, ठीक है ना, बीपीएससी और दरोगा में भी उसका जो कॉपी किया जाता है, बिल्कुल। तो ग्रुप डी देख कर आप हल्का नहीं समझिए, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड उसका हाई लेवल का रहता है, ठीक है ना। आप लोग देखिएगा तो एलपी का एग्जाम हुआ था और टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन का लेवल एकदम ईजी था इस बार जो हुआ था, एकदम ईजी था कि आपको कलम मतलब उठाना ही ना पड़ेगा, आप साइंस वगैरह भी ऐसे सोल्व कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, या पिछला बार देख लीजिए, इस बार देख लीजिए, ग्रुप डी जिस तरह नाम छोटा है लेकिन इसका जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफी हाई रहता है। ग्रुप डी का हम तो बोलते रहते हैं स्टूडियो पढ़ाते हैं, ग्रुप डी का आप साइंस अगर सोल्व कर रहे हैं तो आप फिर किसी का साइंस के लिए दिक्कत ना लीजिए, चाहे बीपीएससी का आप एग्जाम देने जाइए या बिहार दरोगा देने जाइए या बिहार पुलिस देने जाइए, अगर आपका ग्रुप डी का साइंस बन रहा है तो आपको जो है बीपीएससी दरोगा बिहार पुलिस से क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, क्योंकि ग्रुप डी का स्टैंडर्ड कुछ अलग रहता है। तो सर साइंस के कुछ टॉपिक सर जो बच्चों को पढ़ लेना चाहिए? नहीं, साइंस में आपको पूरा पढ़िए, ठीक है ना। साइंस में भलो हाँ कुछ हो जाता है गिना चुना, इससे आपको फिजिक्स में जाइएगा तो फिजिक्स में देखिएगा तो 50% क्वेश्चन आपका जो है सिर्फ 2 चैप्टर से आ जाता है, जैसे लाइट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। लाइट और इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप दरोगा भी एग्जाम दिए हैं तो इसमें भी देखिए आपका
क्वेश्चन जा रहा है लाइट और इलेक्ट्रिक करंट से है, ठीक है ना, हर एग्जाम में, क्योंकि फिजिक्स में यही दोनों इंपॉर्टेंट है, चैप्टर भी काफी बड़ा है, ठीक है ना, और इम्पोर्टेंट भी है। तो लाइट और इलेक्ट्रिक करंट, और हम जब पढ़ाते हैं आप लोगों को क्लास में, तो सबसे पहले फिजिक्स में हम लाइट और इलेक्ट्रिक करंट ही कराते हैं, क्योंकि इसको कम टाइम में पढ़ भी लेना है, पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना, नॉलेज भी इसमें होना चाहिए, ठीक है ना, क्वेश्चन भी आ जाता है। तो फिजिक्स में आपका हो गया यही लाइट इलेक्ट्रिक करंट हो गया, उसी प्रकार आपका जो है केमिस्ट्री वगैरह में हो गया है, पीरियोडिक टेबल वगैरह हो गया है, और जो इक्वेशन वगैरह हो गया, इक्वेशन वगैरह से क्वेश्चन पूछता है, समीकरण को संतुलित करना या कौन सा समीकरण ये पूछ लेता है, तो ये सब हो गया है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन वगैरह वही सब हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी प्रकार आपका जो है बायोलॉजी वगैरह में जो है आप कम टाइम में इसको कवर कर सकते हैं, जितना भी तंत्र है, जैसे आपका जो पाचन तंत्र हो गया है, जितना भी तंत्र है, पाचन तंत्र हो गया, सेल्फ तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन तंत्र का बात कर रहे हैं, पाचन तंत्र हो गया है, नर्वस सिस्टम हो गया है, ठीक है ना, आपका जो है वो सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, सब कम टाइम में कवर कर सकते हैं। सेल तो इम्पोर्टेंट है ही, सेल तो हर एग्जाम में रहेगा, बिहार दरोगा देखिए इसमें भी सेल रहेगा, तो सेल से शुरुआत ही होता है। लेकिन इसमें अगर फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स में ये आपका लाइट और वो इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों में काफी अच्छे से कर लेना है। इलेक्ट्रिक करंट में आपका मैग्नेट भी हो जाता है, तो मैग्नेट छोटा सा उसमें हो जाता है, उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। एक आपका देखिएगा परिनालिका, फिजिक्स में देखिएगा परिनालिका, मात्र 5 मिनट का टॉपिक है, और उसे इतना क्वेश्चन रेलवे में पूछा हुआ, कुछ कहना नहीं, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा टॉपिक, और हर शिफ्ट में या हर एग्जाम में उसको जो है परिनालिका का क्वेश्चन, यहाँ तक कि दरोगा में परिनालिका का क्वेश्चन, बिहार पुलिस से परिनालिका का क्वेश्चन, और रेलवे में तो फिक्स है परिनालिका का क्वेश्चन, बस 5 मिनट का टॉपिक है। इस तरह गिना चुना टॉपिक होता है, वो आप प्रीवियस से क्वेश्चन लगाते लगाते आपको समझ विकसित हो जाएगा कि कहाँ से क्या होता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करें, वो सब कुछ नहीं, वो सब पढ़ने ना है, पढ़ लेना है, ग्रुप डी के लिए पढ़ने ना है, पढ़ने नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स से पढ़ने ना है, करंट ध्यान देना, करंट पे ध्यान देना है। करंट स्टैटिक्स सर किस प्रकार का? स्टैटिक्स भी बंद कर दिया है। स्टैटिक्स जो थोड़ा मोड़ा आप पढ़े हैं, नॉलेज है, वही सब कर सकते हैं, रिवीजन वगैरह कर सकते हैं, उतना ज़्यादा मतलब हवा नहीं बनाना है। इसमें रिजल्ट आपका 4 सब्जेक्ट पर होगा, है ना, मैथ, रीजनिंग और साइंस और करंट अफेयर्स, ये 4 जिसका कमांड है उसका रिजल्ट हो गया। बाकी बात आप कुछ भी नहीं जान रहे हैं तभी चलेगा। कितना परसेंट टारगेट लेके चलना चाहिए? टारगेट तो क्या मतलब, देखिए आप इसमें मतलब बोर्ड बाय बोर्ड हो जाता है, किसी में जो है कम कटअप पर भी मतलब कम नंबर लाते हैं, ठीक है, तो उससे भी नंबर वहाँ पर जो आपका रिजल्ट हो जाता है। कितना लोग 11 नंबर लाते हुए भी उसका जो है बोर्ड अलग होता है, जोन अलग होता है, तो ना होता है। फिर इसमें जो आपका नोलाइजेशन, ठीक है ना, कोई कम नंबर लाया, नोलाइजेशन में अचानक नंबर बढ़ जाता है ज़्यादा, तो उससे भी हो जाता है, ठीक है ना। ये सब का नंबर पर भी डिपेंड करता है। बाकी बाद इसमें जो है आप मान के चलिए कि 60+ तो होना ही चाहिए, 60% प्लस, ठीक है ना। तो सर बुक को लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं सर, तो कुछ ऐसे बुक जो बच्चों को पढ़ेगा और कामयाबी उससे मिलेगी सर, खास करके रेलवे की बात करें तो सर? देखिए बुक वगैरह हम तो पहले बोल देते हैं कि बुक वगैरह उसके लिए होता है जो एक बार अगर आप मतलब ये 4 सब्जेक्ट किसी से पढ़े हुए, कमांड किए हुए, तो बुक पढ़िए। जैसे प्रैक्टिस में यूथ बोल देता है, यूथ अभी रेलवे में देखे तो यूथ मतलब बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, प्रैक्टिस के लिए यूथ सब लोग बोलता है, ठीक है ना। ऐसे यूथ में क्वेश्चन भी उस तरह होता है, उसका डिस्क्रिप्शन जो लिखा होता है, मतलब उसका जो वर्णन है वो सभी काफ़ी अच्छा होता है। तो प्रैक्टिस के लिए आप यूथ ले सकते हैं, ठीक है ना। या इसके जा सर जी का जो बुक है, बुक मतलब काफ़ी अच्छा है, तो वो भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका साइंस पे पकड़ नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर किस तरह पूछता है, कैसे उसको मतलब समझें, तो उसके लिए मेरा एक बेच है बेटा बेस, उसमें भी साइंस से चल रहा है, तो उससे ज्वाइन कर लीजिए। फिर साइंस के लिए आप कोई भी साइंस दीजिए, चाहे रेलवे नहीं, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, दरोगा या इधर पटिया आप बीपीएससी, कोई भी मतलब किसी का भी साइंस, आपको दिक्कत ना होगा, ठीक है ना। उसके लिए करवा रहे हैं, अभी उसको फिजिक्स हो रहा है। स्पीडी के रेलवे की बात करें तो सर बच्चों के हर एक बच्चों को मुंह में मतलब जो भी बच्चों से पूछेंगे सर तो उनका यही रिप्लाई आता है स्पीडी पढ़ना, तो क्या स्पीडी कारगर है सर? नहीं, अब मतलब स्पीडी उस तरह नहीं रहा है, फैक्ट वाला क्वेश्चन के लिए स्पीडी था, लेकिन क्योंकि रेलवे के हर एक बच्चों के हाथों में वो बुक एकदम मतलब रहता ही रहता है, मतलब रहता था वो, ठीक है, लेकिन वो 1 लाइनर के लिए लास्ट में से 1-2 दिन हो गया है, ठीक है। सप्ताह भर में क्या रिवीजन करें नहीं करें, तो इजी क्वेश्चन गलती नहीं हो, फैक्ट वाला क्वेश्चन गलती नहीं हो, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड हो या इजी हो, नंबर तो सबका सेम है, ठीक है ना। तो इजी क्वेश्चन गलती ना हो, उसके लिए स्पीडी वगैरह ठीक है, सप्ताह भर में लास्ट में रिवीजन कर लिए हैं। लेकिन आजकल जो है, ठीक है, आपका रिजल्ट तभी होगा जो क्वेश्चन को ग्रुप डी में और ज्यादा घुमाता है। रिजल्ट तभी होगा जब आपका कॉन्सेप्ट और थ्योरी, ठीक है, पूरी तरह क्लियर है, पूरी तरह से पकड़ उस पर, तभी रिजल्ट होगा। जैसे अब स्पीडी का जमाना वो चल गया है, ठीक है ना, वो आपका फैक्ट के लिए हो गया, लास्ट में थोड़ा क्या पढ़े नहीं पढ़े, तो फैक्ट वाला एक नजर में देख लीजिए, ठीक है। लेकिन जब तक क्लियर नहीं तब तक हो पाया नहीं,
वो पहले एक बार था सिर्फ एसपीडी पढ़ कर रिजल्ट दिया हुआ, बहुत लोग रिजल्ट दिया हुआ है। हाँ, क्योंकि सिर्फ एसपीडी पढ़ के जो है ग्रुप डी में जॉब कर रहा है, एलपी में कर रहा है, टेक्नीशियन में कर रहा है, वो लगभग 6-7 साल पहले। क्योंकि उसमें सब प्रीवियस क्वेश्चन ज्यादा रिपीटेड दिया जाता है सर उसमें। हाँ, तो वो था, एक जमाना था एसपीडी पढ़ के सिर्फ रिजल्ट दिया हुआ, उसमें तो मैं तो नहीं बराबर रहता था। हाँ बिल्कुल सर, धन्यवाद, थैंक यू सर, इतना कीमती वक्त देने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे जगदेव सर ने रेलवे ग्रुप डी, जिसका वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है 22,000+ पदों पे। तो वैकेंसी बढ़ेगी, ये इसकी संभावना है। इससे पहले आप लोग फॉर्म को डाल लीजिएगा और प्रिपरेशन किस प्रकार करना है ताकि आपका एक सीट सुनिश्चित हो पाए रेलवे ग्रुप डी में। तो फुल स्ट्रेटेजी पे वीडियो है, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।